कोच नया, कप्तान नया, टीम नई, नतीजा पुराना। पर्थ टेस्ट में कौमी क्रिकेट टीम चारों खाने चित हो गई। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब जीरो। ऑस्ट्रेलिया ने पहला टेस्ट 360 रन के भारी मार्जिन से जीत लिया। दूसरी इनिंग्स में 450 रन के ताकों में कौमी टीम सिर्फ 89 रन पर ढेर हो गई। बड़े नाम अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, सरफराज अहमद, आगा सलमान, फहीम अशरफ, आमिर जमाल, शाहीन शाफरीदी डबल फिगर तक भी ना पहुंच सके। ऑस्ट्रेलिया ने हमारे खिलाफ शानदार बॉलिंग की। चेस के दौरान बैटिंग के लिए विकेट मुश्किल थी। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं कि हमने बैटिंग स्लो की, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। मेलबर्न टेस्ट में कम बैक करने की कोशिश करेंगे। बुलेटिन की दीगर खबरें शामिल करेंगे। बात करेंगे कराची की। इलाका शाह लतीफ टाउन, यहां शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से 7 साला बच्चा जाँ भाग हो गया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान बताइए। देखिए, शाह लतीफ का इलाका है जहां पर शादी की तकरीब दोपहर में मुनक्किद की जा रही थी। कुछ अफराद की जानिब से हवाई फायरिंग की गई। 7 साला बच्चा अहमद जाँ भाग हुआ, जिसकी लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस अब से कुछ देर कबल शादी की तकरीब में पहुंची है और वहां पर हवाई फायरिंग करने वाले 2 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया है। जहीर और अदनान के नामों से शनाख्त हुई है कि अहले खाना की जानिब से जिनका बच्चा इंतकाल कर गया हवाई फायरिंग से, उन्होंने कानूनी कार्रवाई से इनकार मना कर दिया है पुलिस को, और लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई कराने के बाद वापस जिला अस्पताल से घर लेकर चले गए हैं। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया है। बहुत शुक्रिया सलमान लोधी, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। तो कराची में पेश आया ये अफसोसनाक वाकया, जहां पे कराची का इलाका शाह लतीफ टाउन, शादी की तकरीब हो रही थी और हवाई फायरिंग की गई, जिससे 7 साला बच्चा जाँ भाग हो गया। इस्लामाबाद में डाकुओं ने हेड कांस्टेबल और बेटे को कत्ल कर दिया। मोहम्मद अशरफ ड्यूटी के बाद घर जा रहा था। मुलजिमान को लूटमार करते देखा तो उन्हें दबोचने की कोशिश की। कांस्टेबल का नौजवान बेटा भी बाप को बचाते हुए डाकू की फायरिंग का निशाना बन गया। शहीद कांस्टेबल और बेटे की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। बेलगाम लुटेरों ने शहर इख्तदार में दिन दहाड़े फायरिंग करके पुलिस कांस्टेबल और जवान बेटे की जान ले ली। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू लूटमार कर रहे थे। फर्शनास कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ ने जान की परवाह किए बगैर शहरी को डाकू से बचाने की कोशिश की। मुलजमान की चलाई गोली सीधी कांस्टेबल अशरफ को जा लगी। जख्मी होने के बावजूद उसने एक डाकू से पिस्तौल छीन ली और उसकी बेटी लुटेरों की मिन्नत समाजत करती रही। हाथ जोड़कर कांस्टेबल की जिंदगी की भीख मांगती रही। मुलजमान ने न सिर्फ जख्मी कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ पर तशद्दुद जारी रखा, बल्कि बाप को बचाने के लिए आगे बढ़ने वाले जीशान को भी गोली मार दी। एक और नौजवान ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पिस्तौल देखकर वो भी पीछे हटने पर मजबूर हो गया। फायरिंग के बाद डकैत असला लहराते हुए फरार हो गए। शहीद कांस्टेबल अशरफ और उसके बेटे जीशान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा की गई, जिसमें पुलिस अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद के जस्ते खाकी को सलामी पेश की। तलाक लेने की रंजिश लाहौर में 4 जाने ले गई। मुल्जिम सुलेमान ने साबका बीवी, ससुर, साले और साली को मार डाला। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बावजूद पुलिस मफरूर मुल्जिमान को तलाश न कर सकी। मुकदमे में 17 के बजाय 26 दिसंबर की तारीख लिख दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। बाबर खान की रिपोर्ट। अगवानपुरा के इलाके सलामतपुरा में 4 अफराद के कत्ल का मुकदमा मुलजिम सुलेमान और साथियों के खिलाफ दहशत गर्दी की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमा में संगीन गलती कर डाली। FIR में तारीख 17 दिसंबर की बजाय 26 दिसंबर दर्ज कर दी गई। पुलिस की तरफ से डॉक्टर न भेजने के बायस अभी तक लाशों का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। किरण की 2 साल पहले मुलजिम सुलेमान से तलाक हुई थी। मकतूल फैमिली फैसलाबाद से शादी की तकरीब में शिरकत के लिए लाहौर आई हुई थी। पुलिस अभी तक किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। कराची के इलाके बल्दिया गुलशन गाजी इकबाल के अस्पताल के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर बेकाबू होकर घर में जा घुसा। हादसे में एक शख्स जाँ भाग, 2 बच्चियों समेत 3 अफराद जख्मी हुए। ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बताया है कि तेज रफ्तार वाटर टैंकर बैरूनी दीवार तोड़ते हुए घर में दाखिल हो गया। जाँ बहक और जख्मी होने वालों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त आमिर, जबकि एक जख्मी की शनाख्त नसीर हुसैन के नाम से हुई। 13 साल की राहिला और 2 साल की मनाहिल भी जख्मियों में शामिल है। हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरान की तरबियत फिर से शुरू कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने अपने मुलाजमीन और आरोज की छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी। सूबों और विफाक में सरकारी मुलाजमीन के तबादले और तकर्रुर के साथ साथ वोटों के इंदराज, इखराज, तब्दीली और दुरुस्ती पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अफसरान की तरबियत 19 दिसंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। मजमूई तौर पर 144 डीआरओज और 859 आरओज को तरबियत दी जा रही है। बलोचिस्तान में कोयटा, लोरालाई, सिब्बी, खुजार और रक्षा डिवीजन के अजला के अफसरान को तरबियत दी जा रही है। 19 दिसंबर को तरबियत के दौरान डीआरओज हल्फ भी लेंगे। इलेक्शन कमीशन के रीजनल दफातर वोटर लिस्टों और दीगर सामान की फराहमी के लिए आज भी खुले हैं। इलेक्शंस की तैयारियां। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में स्टाफ की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। डीसी इस्लामाबाद ने बतौर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर डीजी फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को मुरासला लिख दिया। मुरासले में कहा गया है कि आम इंतखाबात तक तालीमी इदारे के सरकारी मुलाजिम को छुट्टी की इजाजत नहीं होगी। मुलाजमीन मौसम सरमा की छुट्टियों के दौरान भी तालीमी इदारों में हाजिर रहें। मैटरनिटी और मेडिकल लीव से मुताल्लिक इस्तिस्ना होगा। लतीफ खोसा ने पीपल्स पार्टी से राह जुदा कर ली। पीटीआई में शमूलियत का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, कोई खौफ नहीं, गलत को गलत कहना पड़ेगा। निगरां हुकूमत के पास ऑर्डर्स पड़े हैं, जब चाहेंगे किसी को भी अंतर कर देंगे। आईपीपी वाले हलकों में जाकर देखें, पीडीएम की 13 जमातों का भी आवाम इंतजार कर रहे हैं। इलेक्शन वाले दिन सबकी जमानतें जब्त होंगी। नफरतों की सियासत खत्म हो, खुशी का सफर करने के लिए ये कदम उठाया है। गलत को गलत कहना पड़े, क्यों खाइफ हो? ओ भाई, ये इदारे हमारे इदारे हैं। नजरबंदी के सभी के ऑर्डर्स अनसाइंड पड़े हुए हैं। इनका प्रोग्राम ये है, जिसको ये चाहेंगे उसको उठा लेकिन नौबत आई कि तहरीक चलाना पड़ी। तो यकीन जब 1970 में भुट्टो साहब के साथ कोई भी नहीं था, अगर खंबे को भी टिकट दिया था तो वो भी जीत गया। आईपीपी वाले इलाके में निकल कर तो देख, पीडीएम की 13 जमातों ने जो इस मुल्क का हशर कर दिया, ये अवाम के अंदर किस मुंह से जाओगे गालिब? कौम मुंतजिर है इलेक्शन वाले दिन। अगर इनकी जमानतें जब्त न होना तो जो मर्जी मुझे कह दे। जुडिशरी में तोसी मुमकिन ना है जब तक कि आइन की तरमीम न की जाए। इस वक्त पार्लियामेंट का वजूद ही नहीं है, तो एक्सटेंशन कहां से? बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सिंध और बलूचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस मजीद महंगी करने की दरखास्त दे दी गई है। स्वीज सदन की दरखास्त पर ओगरा कल कराची में समाअत करेगी। अली मलिक आगाह कीजिए। जी, सिंध और बलूचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस मजीद महंगी होने जा रही है और गैस महंगी करने की जो स्वीज सदन की जानिब से दरखास्त दी गई थी, उस पर ओगरा कल समाअत करेगा। ओगरा की जानिब से ये कराची के 5 स्टार होटल में समाअत की जाएगी। जो स्वीज सदन ने दरखास्त की है, उसमें गैस की कीमत में 226 रुपए 18 पैसे फी MMBTU इजाफा मांगा गया है और स्वीज सदन ने इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से करने की तजवीज दी है। जो स्वीज सदन की दरखास्त है, उसमें गैस की जो मौजूदा औसत कीमत है 1470 रुपए 21 पैसे है, जबकि जो नई कीमत है उसको 1696 रुपए 39 पैसे मुकर्रर करने की दरखास्त दी गई है। स्वीज सदन ने अपनी दरखास्त में ये कहा है कि रवा माली साल 47 अरब 70 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल है, जिसको पूरा करने की इजाजत दी जाए। बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार कमी के बावजूद ट्रांसपोर्ट के किराए कम न हो सके। मुसाफिर कहते हैं, कीमतें बढ़ाने वाले ट्रांसपोर्टर्स रिलीफ अवाम को मुंतकिल क्यों नहीं कर रहे। निगरां वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कीमतों में कमी का रिलीफ अवाम को मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को आज रात तक इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी का टास्क दे दिया। किराए कम न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया। ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो ये किराए बढ़ा देते हैं, लेकिन जैसे पेट्रोल की प्राइस कम होती है तो ये किरायों में इजाफा ही रखते हैं, कम नहीं करते हैं। ये मैं खानेवाल जा रहा हूँ, पेट्रोल का रेट कम हुआ है लेकिन इन्होंने रेट कम नहीं किया। बात करेंगे मौसम की। पंजाब की निगरां हुकूमत का मुत्तहिदा अरब इमारात के ताउन से लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने का तजर्बा कामयाब रहा। महकमा मौसमियात ने दुरुस्त वक्त और जगह का इंतखाब किया। लाहौर में स्मॉग की शिदत में कमी आ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6 नंबर पर चला गया। और आजाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने जन्नत नजीर वादी का रुख कर लिया है। सरदार रजा खान की रिपोर्ट।
پہاڑی مقامات پر ہلکی برفباری کے ساتھ ہی آزاد کشمیر کا موسم سرد ہو گیا ہے۔ سرد موسم سے بچنے کے لیے شہریوں نے گرم لباس کے ساتھ کھانے پینے کی دکانوں کا بھی رخ کر لیا۔ اس ٹھنڈے کے موسم میں مچھلی کھانے کا دل کر رہا ہے تو مچھلی لینے آئے ہوئے ہیں اور انجوائے کریں گے گھر جا کے۔ ملک بھر سے سیاحوں کی بڑی تعداد نے برفباری والے علاقوں میں پہنچنا شروع کر دیا ہے۔ یہاں پہ بہت ٹھنڈ ہے لیکن بہت 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 مزہ آ رہا ہے اسنو میں، اور بس لطف اندوز ہو رہے ہیں ہم۔ کوٹلی اور میرپور سمیت وادی نیلم، وادی لیپا اور راولا کوٹ میں بھی بارش اور برفباری کی ابتدا ہو گئی ہے۔ آزاد کشمیر کے شہری علاقوں میں بارش، جبکہ بلند پہاڑی مقامات پہ برفباری کے ساتھ ہی آزاد کشمیر کا موسم سرد ہو گیا ہے۔ کیمرہ مین فدا حسین کے ساتھ سردار رضا خان، ایئر وائی نیوز، آزاد کشمیر۔ اور ملتان میں موسم سرما کے آتے ہی سڑک کنارے گرم ملبوسات کے اسٹال سج گئے، مگر شہریوں کو یہاں بھی مہنگائی کا سامنا ہے۔ مرزا احمد علی کی رپورٹ۔ موسم سرد ہوتے ہی شہر کے مختلف چوراہوں پر گرم ملبوسات کے سٹال سج جاتے ہیں۔ شہری کہتے ہیں یہاں سے گرم ملبوسات مناسب قیمت میں مل جاتے ہیں۔ آج کل جو معاملات چل رہے ہیں مہنگائی کے، دکانوں کی نسبت ذرا ادھر کم ریٹ ہے، اس لیے ہم بچوں کی فرمائش پہ آ گئے ادھر لینے کے لیے۔ بس ادھر جو چیز 2000 کی ہے دکان پہ وہ 3000 کی ہے۔ دکاندار کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے گرم ملبوسات کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ 2000 والا جیکٹ جو ہمارے خرید ہوتے ہیں وہ گاہک 1000 روپے 1200 روپے بتاتے، کیونکہ مہنگائی آگے بہت ہے، عوام بہت پریشان ہے۔ سڑک کنارے سجے سٹالز پر دکانوں کی نسبت مناسب قیمت اور مناسب کوالٹی کی اشیاء گزرنے والوں کو رکنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ مرزا احمد علی، ARY نیوز، ملتان۔ لاہور عجائب گھر میں معروف مصور استاد اللہ بخش کی 45ویں برسی پر شاندار تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ سدرا غیاث رپورٹ کر رہی ہیں۔ عظیم مصور استاد اللہ بخش کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لاہور میوزیم نے یادگاری نمائش کا انعقاد کیا۔ آرٹسٹوں نے دیہاتی کلچر اور جدت کے امتزاج کو پیش کیا۔ I took inspiration from that painting او شروبا، جس میں عمر و عیار ہے، اس کا ایک زنبیل ہوتا تھا، اور تو میں نے اس زنبیل پہ میں نے فون کا لوگو لگا دی، اور آئی ایم ٹاکنگ کہ آج کل کا جو زنبیل ہے وہ ٹیکنالوجی ہے۔ نمائش دیکھنے آنے والے شرکا کا کہنا تھا کہ جس طرح مصوروں نے نئی ٹیکنیک کو استعمال کیا ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ اللہ بخش صاحب ایک بہت بڑے مایہ ناز میں کہوں گی مصور تھے، اور ان کی جو تخلیق ہے اس کے اندر آپ کو خاص طور پہ پنجاب کا ولیج بہت زیادہ آپ کو نظر آتا ہے۔ فن کے دلدادہ افراد کے لیے یہ نمائش بیش قیمتی خزانہ ہے۔ کیمرہ مین سید مہتاب کے ساتھ سدرا غیاث، ARY نیوز، لاہور۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔